और अब बात करेंगे राजस्थान में कांग्रेस के चुनाव प्रचार की। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने राज्य में कांग्रेस के प्रचार की कमान खुद अपने हाथ में संभाल ली है। राजस्थान सरकार के सभी विज्ञापनों में अकेले गहलोत ही नजर आ रहे हैं, लेकिन गहलोत का ये ब्रांड प्रमोशन उनके गले की फांस बन गया है। गहलोत ने चुनावी रणनीति बनाने का जिम्मा डिजाइन बॉक्स नाम की कंपनी को सौंप दिया है, लेकिन इस कंपनी को लेकर कांग्रेस नेताओं की नाराजगी सामने देखने को मिल रही है। पिछले महीने जयपुर में राहुल की रैली से पहले इस कंपनी को राहुल और खड़गे की बड़े-बड़े कटआउट लगाने को कहा गया था, लेकिन कहा जा रहा है कि कंपनी ने फरमान मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद कंपनी के चीफ और राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा के बीच जमकर कहासुनी की खबर आई। मामला तूल ना पकड़े, इसलिए गहलोत ने डोटासरा के घर जाकर उनसे मुलाकात भी की थी। लेकिन फिलहाल ये जो डिजाइन बॉक्स कंपनी का प्रचार प्रसार है, एक तरफ गहलोत की इमेज को तो बिल्डअप कर रहा है, लेकिन उनके गले की फांस भी बनता जा रहा है। चुनावी रणनीति बनाने वाली डिजाइन बॉक्स कंपनी है। डिजाइन बॉक्स कंपनी प्रचार देख रही है कांग्रेस का। राजस्थान में डिजाइनर कुर्ते दुपट्टे में गहलोत नजर आते हैं। इस तरीके का ब्रांड प्रमोशन उनके नाम का किया जा रहा है। कंपनी के चीफ और डोटासरा के बीच में तकरार हो गई है और तकरार हुई है। कांग्रेस के प्रचार की कमान कंपनी के पास है और जो फिलहाल तकरार की वजह है वो ये है कि कटआउट खड़गे और राहुल गांधी के बड़े-बड़े लगने थे, लेकिन कंपनी ने इसे मानने से इनकार कर दिया, जिस पर आपत्ति डोटासरा ने जताई और जो कंपनी के चीफ है उनके बीच में जो तकरार की स्थिति है वो भी जरूर पैदा हो गई थी। मनीष, सबसे पहले बताइए इस कंपनी को लेकर किस तरीके की तकरार हो रही है और कैसे मैनेज कर रहे हैं अब अशोक गहलोत डोटासरा को और कंपनी को भी? जी हाँ, देखिए मैनेज करने की कोशिश खूब की गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो घटनाक्रम हुआ उसमें एक बात जरूर सामने आई थी भरी मीटिंग में। जो प्रदेश अध्यक्ष का ये कहना था कि राहुल गांधी और खड़गे तमाम लोग आ रहे हैं या इतने दिन से जो चुनावी प्रचार हो रहा है इसमें सरकार ही सरकार दिख रही है, पार्टी कहाँ है। पार्टी का मतलब भाई संगठन के बड़े नेता कहाँ हैं, राहुल गांधी कहाँ है, खड़गे कहाँ है, या अगर राजस्थान में प्रचार हो रहा है तो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा कहाँ है। तो पोस्टर्स में इस तरीके के चेहरे नहीं आ रहे हैं, पूरी तरीके से प्रोजेक्शन सरकार का हो रहा है। ये बात जरूर सामने रखी गई थी, इस बात को लेकर विवाद जरूर हुआ था और उसके बाद फिर देर रात को मुख्यमंत्री मिलने भी गए थे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा से। हालांकि बाद में नरेश अरोड़ा की तरफ से भी ट्वीट किया गया और गोविंद डोटासरा ने भी कहा कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, हालांकि बहुत ज्यादा इसको तूल नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से बात उठाई उसमें ये बात सामने आई कि सरकार का प्रचार बखूबी हुआ है, सरकार ही सरकार हर जगह दिख रही है। संगठन के बड़े नेता कहाँ है, पार्टी कहाँ है। प्रदेश में अगर कोई एजेंडा लेके कोई पार्टी के बड़े नेता जाते हैं तो पार्टी का प्रोजेक्शन किस तरीके से होगा, पार्टी किस लेवल पे आ रही है, आगे किस तरीके से चुनाव में प्रचार करने जाएंगे, नारा किस तरीके का होना चाहिए। इस तरीके की बातें जो सूत्रों से हमें पता लगा है, हमें जो जानकारी मिली है, ये बात उठी थी। दोनों में विवाद भी हुआ था, लेकिन देर रात को हालांकि जो डिजाइन बॉक्स के जो डायरेक्टर हैं नरेश अरोड़ा, उन्होंने हालांकि ये साफ कर दिया था कि भाई गोविंद डोटासरा एक बड़े नेता हैं, उनसे उनका कोई बहुत ज्यादा विवाद नहीं है। गोविंद डोटासरा से भी जब हम लोगों ने सवाल जवाब कहा तो कि नहीं ऐसी कोई बहुत ज्यादा बात नहीं हुई है, लेकिन जो हमारे पास जानकारी है इसकी शिकायत हुई है आला कमान तक के, और बाकायदा है कि इसमें शिकायत के बाद कई नेताओं ने नाराजगी की जताई है कि कहीं ना कहीं एक निजी कंपनी नेताओं के ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो रही है। सरकार का प्रचार तो बखूबी हो रहा है, लेकिन सरकार के प्रचार के साथ जिस विभाग में जिन मंत्रियों ने काम किया है, कहीं ना कहीं अगर चुनाव में जाएंगे तो वो चेहरे भी सामने आने चाहिए। उन चेहरों का बहुत ज्यादा ब्रांडिंग नहीं हो पा रही है। एक व्यक्ति इंडिविजुअल की अगर ब्रांडिंग होती है तो उसको लेकर थोड़ी बहुत नाराजगी जताई गई। हालांकि अभी कोई खुल के इस पर कोई कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, यानी जो कश्मकश है, जो गहमा गहमी है, वो तो जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन देवेंद्र, ऐसी कंपनियां जब प्रचार प्रसार का इन्हें जिम्मा सौंपा जाता है तो ये किसकी ऑर्डर सुनती हैं? अगर डोटासरा कह रहे हैं और कंपनी चीफ नहीं मान रहे हैं तो किसके कहने पर कंपनी चीफ फिर काम कर रहे हैं? निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कहने पे है। और कहीं भी ये काम होता है तो अगर राज्यों में काम होता है और राज्य में किसी पार्टी की सरकार है तो सरकार के मुखिया कहीं सब कुछ वहाँ पर सुना जाता है, उसी हिसाब से काम भी किया जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब पश्चिम बंगाल में वहाँ पे प्रशांत ने वहाँ पे काम करना शुरू किया था तो टीएमसी के बहुत सारे नेताओं ने इस बात पे ज़बरदस्त नाराज़गी जताई। टीएमसी के कुछ नेता जिन्होंने पार्टी को छोड़ा, उनका ये कहना था कि उन्होंने प्रशांत की रणनीति की वजह से, उनके दखलंदाजी की वजह से या फिर डेरेक ओब्रायन, इन दोनों की वजह से ही उन्होंने पार्टी भी छोड़ी है। लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का वो सीधे मैंडेट था, वो काम हुआ और रिजल्ट मिला। तो ऐसी कंपनीज जो कॉर्पोरेट कंपनी होती है उसी अंदाज में काम भी करती है। उन्हें पता है कि राजस्थान में डोटासरा के नाम पर उनको वोट नहीं मिलना है, उनको पता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का कोई मतलब नहीं है राजस्थान में, तो फिर इस कटआउट में वो पैसे क्यों इन्वेस्ट करेंगे और एक चेहरे को लेके ही जाएंगे। और अशोक गहलोत के चेहरे को पिछले 6 महीने में आप देखें तो ऐसा नहीं है कि ग्राउंड में कुछ अचानक से तब्दीली हो गई है, लेकिन
जो ब्रांड मैनेजमेंट है उसने कम से कम ये कोशिश ज़रूर की है कि लोग अब आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे कहते हुए कि राजस्थान में अशोक गहलोत और यानी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच बहुत टफ मुकाबला है। 6 महीने में ऐसा क्या हो गया कि अचानक टफ मुकाबला है? 6 महीने पहले अगर कोई कह रहा था कि बीजेपी 150 सीट जीतेगी, वही व्यक्ति आज ये कह रहा है कि नहीं बहुत नज़दीकी मुकाबला है, टफ फाइट है। इसका मतलब है कि ब्रांड मैनेजमेंट पे अच्छा काम किया गया है और उस कंपनी ने निश्चित तौर पे अशोक गहलोत के चेहरे को ही आगे बढ़ाया है। भले ही ग्राउंड पे उसका असर ना हो, क्योंकि मैनेजमेंट आप करते हैं तो वहाँ पर आप छवि चमकाते हैं। और प्रदेश अध्यक्ष का दर्द ये होगा, भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे का वो सहारा ले रहे होंगे, दर्द उनका ये होगा कि हमारा चेहरा क्यों नहीं दिख रहा है। और किसी भी नेता का ये स्वाभाविक दर्द हो सकता है, वो ये चाहेंगे कि संगठन को महत्व दिया जाए। लेकिन अगर पार्टी की सरकार होती है तो हमेशा से हम हर राज्य में हम लोग देखते हैं कि सरकार के चेहरे को ही आगे किया जाता है, अनलेस अनटिल बीजेपी जैसा सिस्टम ना हो जहां पर केंद्र इतना मजबूत है कि सब कुछ अपने हिसाब से करता है। बिल्कुल, देखिए इस विवाद को तो मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल राजस्थान के मुख्यमंत्री एक और अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं और वो बयान है जातिगत जनगणना से जुड़ा हुआ। क्योंकि 24 का संग्राम मंडल की पिच पर होगा या फिर कमंडल की राजनीति हावी पड़ेगी। विपक्ष ने मोदी से मुकाबला करने के लिए मंडल की पिच को चुना है, जाति जनगणना को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। बिहार के बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी जातियां गिनने की तैयारी हो रही है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ऐलान किया है कि राजस्थान में भी जातीय जनगणना कराई जाएगी। राजस्थान में बिहार के पैटर्न पर कास्ट सेंसस होगा, लेकिन गहलोत ने यह नहीं बताया कि 2 दिन बाद अगर आचार संहिता लागू हो गई तो वो जातिगत जनगणना कैसे होगी। उधर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी जाति जनगणना कराने का ऐलान कर दिया। हालांकि भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में जातीय जनगणना दोबारा सरकार बनने के बाद कराई जाएगी। वहीं कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार पर 2014-15 में हुई जातीय जनगणना के आंकड़े को जारी करने का दबाव पड़ रहा है। माना जा रहा है कि सिद्धरामैया जल्द ही जातियों के आंकड़े जारी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल दोनों ही चुनावी स्टेट में कांग्रेस को भरोसा है कि बिहार में जो कार्ड नीतीश ने चला है वही कार्ड छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उन्हें फायदा पहुंचा सकता है। हालांकि गहलोत की जाति गिनने की बात फिलहाल चुनावी घोषणा के सिवाय कुछ नहीं नजर आती। चुनाव आयोग सोमवार को 5 राज्यों की चुनावी तारीखों की घोषणा कर सकता है। किसी भी वक्त ये तारीखें सामने आ सकती हैं, जिसके बाद उन राज्यों में आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में जाति जनगणना होना नामुमकिन है। सरकार के पास कास्ट सेंसस कराने की कोई तैयारी नहीं है, ये बात गहलोत भी अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे में फिलहाल ये मुद्दा सियासी बयानबाजी तक सीमित है, लेकिन जातिगत जनगणना के मुद्दे को हवा देकर इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर की जा रही है। राहुल गांधी जी ने कहा था और रायपुर के अधिवेशन के अंदर, कांग्रेस अधिवेशन के अंदर जातिगत जनगणना की प्रस्ताव पास हुआ था। राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जातिगत जनगणना करवाएगी और उसके बाद में राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं जितनी जिसकी जो जनसंख्या है उसकी भागीदारी उतनी होनी चाहिए। इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। आचार संहिता तो लगने वाली, क्या स्वरूप रहेगा फिर? आपको फैसला खबर है खबर नहीं है क्या? उससे क्या फर्क पड़ेगा? चुनाव तो एमएलए के भी होते हैं, एमपी के भी होते हैं। जिस दिन आचार संहिता लगती है उसकी 11 बजे तक देश का प्रधानमंत्री भी तरह तरह की घोषणाएं करता है। कैंपेन करते हैं, ये संविधान में है, कैंपेन करते हैं। तो अपने ही बयान में आगे ये भी बता रहे हैं अशोक गहलोत की ये घोषणा है, यानी ये घोषणा चुनावी घोषणा से आगे क्या मुकम्मल हो पाएगी, अब ये एक बड़ा सवाल है और इसका कोई फायदा राजस्थान के चुनावों में अशोक गहलोत को मिलेगा। विजय जी, कोई फायदा होता हुआ नजर आ रहा है अशोक गहलोत को इस चुनावी घोषणा से? देखिए, अशोक गहलोत जी ने थोड़ा मेरे हिसाब से देर कर दी है। अब तो राजस्थान के चुनाव अनाउंस ही होने हैं, 1-2 दिन में इसकी घोषणा हो जाएगी। तो ये तो साफ ये वोटर को भी पता है कि अभी ये जाति जनगणना की कोई बात नहीं, केवल एक चुनावी जुमला हो सकता है, वादा हो सकता है, घोषणा हो सकती है, उस पर काम नहीं होगा। बिहार में जिस तरह से जाति जनगणना की बात हो गई और वो सर्वा सामने आ गया, तो सब पार्टीज़ को लगा, कांग्रेस को भी ये लगने लगा कि ये एक ऐसा मौका कि जो बीजेपी की काट हो सकती है कमंडल को मंडल के। हालांकि मैं इसको बार बार कहता हूँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बीजेपी की पॉलिटिक्स कमंडल की है और वो मंडल से मुकाबला कर रही है। इसका मतलब हम बीजेपी की पॉलिटिक्स को ही नहीं समझ रहे। बीजेपी ने तो कमंडल और मंडल दोनों अपने पास रख लिया है। बीजेपी के पास आज की तारीख में सबसे ज़्यादा ओबीसी एमपीज हैं, सबसे ज़्यादा ओबीसी एमएलएज हैं, सबसे ज़्यादा ओबीसी मिनिस्टर्स हैं। तो कमंडल की राजनीति के साथ साथ उसने मंडल की राजनीति को तो हथिया लिया, एक तरह से कैप्चर कर लिया है। ऐसे में ये मैं समझता हूँ कि जाति जनगणना का इशू 2024 के चुनावों तक शायद, वो भी आज नहीं है,
कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन है वो बड़ा कर सकता है, लेकिन इन विधानसभा चुनावों के लिए खासतौर से जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, यदि 4 महीने पहले ये अशोक गहलोत साहब या भूपेश बघेल साहब घोषणा करते तो शायद उस पर कुछ हो सकता था, क्योंकि वहाँ भी राजस्थान में भी ओबीसी और दूसरी जातियाँ बहुत है, मध्य प्रदेश में भी उसका फ़ायदा हो सकता था। लेकिन अब बिल्कुल लास्ट मिनट पर इसकी चर्चा करना कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पर लोगों को लग रहा है कि अशोक गहलोत की कामकाज पर फैसला करना है, जो भी फैसला करना होगा जनता को। जैसे आप चर्चा कर रहे थे ब्रांडिंग की, उसमें मैं एक लाइन जोड़ देना चाहता हूँ कि जो कंपनीज, मेरी बात हुई उन कंपनी के एक बड़े अधिकारी से, उनका कहना है कि हम लोग, भले ही मुख्यमंत्री जी ने हमें आदेश दिया है, कॉन्ट्रैक्ट दिया है या जो भी बात है, लेकिन ये ब्रांडिंग की बात है। कैंपेन को किसी एक आदमी पर फोकस करना पड़ेगा, और वो राजस्थान में अशोक गहलोत हो सकते हैं, डोटासरा साहब नहीं हो सकते, खरगे साहब नहीं हो सकते, और लोग नहीं हो सकते। तो जब कैंपेन को फोकस किया जाता है तो किसी एक लीडर को, एक फेस को बनाना पड़ता है। और ये कंपनीज की और पार्टीज का झगड़ा हमेशा चलता रहता है। वहाँ पर भी हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ, नीतीश कुमार जी के साथ बिहार में हुआ, और भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ लोगों को परेशानी हुई थी जब प्रशांत किशोर आए थे। तो वो होता है क्योंकि पार्टी के लोग समझते हैं कि पार्टी तो हम चला रहे हैं 25 साल से, 20 साल से, और ये कंपनी आकर किसी चीज़ को कर रही है। लेकिन वो पार्टी के कामकाज में दखल नहीं देते, वो कैंपेन पर फोकस करते हैं। और ये जरूर किया है अशोक गहलोत के साथ जो कंपनी आई है, उसने अशोक गहलोत के ब्रांड को कम बैक किया। लेकिन इसको ये मत समझिए कि इसका असर चुनाव के नतीजों पर पड़ेगा, लेकिन ब्रांड के तौर पर उन्होंने एक खड़ा किया है कि अशोक गहलोत एक फेस जो है कांग्रेस के राजस्थान में दिखाई दे रहे हैं। और बिल्कुल देखिए, अशोक गहलोत भी एक्टिव हैं, यात्राएं कर रहे हैं, मंदिर मंदिर जा रहे हैं और एग्रेसिवली बयान भी दे रहे हैं। ऐसे में समीर जी, कोई फर्क पड़ेगा इस घोषणा का? छत्तीसगढ़ में भी प्रियंका गांधी जाती हैं तो जातिगत जनगणना की घोषणा करना नहीं भूलती। हालांकि तब तो वो कह रही हैं कि जब चुनाव आएंगे हम तब इसको जब हम दोबारा सरकार में आएंगे तब हम जातिगत जनगणना कराएंगे। लेकिन अशोक गहलोत की ये जातिगत जनगणना का फैसला ग्राउंड पर वोटर्स के मन में कोई फेरबदल कर पाएगा? देखिए, राजस्थान के अंदर ओबीसी का एक बड़ा फैक्टर है, 52% से ज़्यादा ओबीसी है। और आज देखिए, कल ही कर्नाटक सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में 33% ओबीसी के लिए सीट रिजर्व करने की घोषणा कर दी और कहा है कि वृत्त बेंगलोर महानगर पालिका है उसका मेयर और डेप्यूटी मेयर ओबीसी के लिए रिजर्व कर दिया है। तो कर्नाटक ने अभी शुरुआत कर दी है राहुल गांधी के कहने के बाद। अब पूरे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सभी राज्यों में कोशिश करेगी कि ओबीसी का वोट बैंक लिया जाए। प्रियंका गांधी ने भी कहा कि जब सरकार आएगी तो ओबीसी की जनगणना वहाँ पे करवाएंगे, जातिगत जनगणना करवाएंगे। अशोक गहलोत खुद कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना करवाएंगे। इसके पहले आप देखिए, जिस दिन लोकसभा में राहुल गांधी का जो भाषण हुआ था अविश्वास प्रस्ताव में, उसके तुरंत बाद राहुल गांधी राजस्थान में रैली में गए थे। उस रैली के मंच से अशोक गहलोत ने घोषणा की थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम ओबीसी को 27% आरक्षण राजस्थान के अंदर देंगे। तो अब अशोक गहलोत बताना चाहते हैं कि अगर ओबीसी मेरे साथ जुड़ते हैं तो मेरी सरकार आने के बाद मैं उनके लिए निर्णय लूंगा, 27% आरक्षण दूंगा, जातिगत जनगणना करवाऊंगा और उनके हित में और भी फैसले लूंगा। तो मुझे लग रहा है अब ओबीसी बनाम दूसरे कास्ट की लड़ाई राजस्थान के अंदर होगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा चुनौती होगा कि कैसे वो राजस्थान में ओबीसी वोटर्स को कांग्रेस की तरफ जाने से रोके। हालांकि 2018 में ओबीसी का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस के साथ चला गया था। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती होगी राजस्थान में कैसा रोका जाए। और अशोक गहलोत ने अपना पूरा ध्यान ओबीसी वोटर्स पे केंद्रित कर दिया है। अशोक गहलोत ओबीसी से आते हैं। हाँ बिल्कुल, ओबीसी से आते भी है और उनकी पूरी कोशिश है कि ओबीसी का वोट उन्हें मिले, जिससे वो फिर से सरकार राजस्थान में बना ले। बिल्कुल, यानी चुनावी राज्यों में पूरी तरीके से सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, घोषणाएं पर घोषणाएं की जा रही हैं। हर किसी की कोशिश ये है कि वोटर्स को बस अपने पाले में किसी भी तरीके से कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।